अच्छा जी, अब ये ग्रेनाइट वाला सवाल जो है ये थोड़ा सा क्विकली होना है। कितने बच्चों ने घर पे अटेम्प्ट किया था इसको? वेरी गुड, हो गया था। स्टिल अब दे 90% आबादी से हो चुका हुआ है। फिर दोबारा हाथ खड़ा करें, लेकिन मैंने फिर भी करवाना है। हाँ, बस थोड़ा सा ये होगा कि रह गए हैं कोई 17-18 मिनट, तो इन 17-18 मिनट्स में इस सवाल को मैंने आपके साथ डिस्कस करना है, ठीक है। सबसे पहली बात जो आपको बताई थी वो ये थी कि ये जो बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज है, इसने 2 साल की मांगी है, तो 2 साल की वर्किंग बनाओ। तो क्विकली जरा 2 साल की वर्किंग बनाते हैं। आप लोगों ने हुआ है ना? इसलिए आप लोग नोट तो नहीं करेंगे, वैसे सॉल्यूशन भी मौजूद है, सबके हाथ में कैलकुलेटर्स होंगे, सिर्फ समझना है। और आपस में बात करता हुआ कोई नजर ना आए मुझे प्लीज। बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड एज ऑन 30 जून 2010। बेटा प्लीज बातें नहीं करें। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं भाई, ये ना यहाँ से रिकॉर्डिंग जो है ना, इसका टाइम नोट करना है। ये मैंने बैच 1 को भी रिकॉर्डिंग देनी है यूट्यूब पे, ठीक है। यहाँ से ही शुरू करेंगे। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, उसके बाद नंबर 2, हालांकि बच्चे कह रहे थे कि हमें समझ आ गई है, लेकिन फिर भी ना 2-3 बच्चे भी शायद ऐसे हों जो लेट आए हो या कुछ ऐसे हो, परेशान ना हो, तो इसलिए चलो वो मैं यूट्यूब पे चढ़ा दूंगा। आप पे भी किसी को समझ नहीं आएगा तो आप लोग भी देख सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन्स, लेस इन्वेस्टमेंट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स। उसके बाद जी यही काम दोबारा, बोरिंग कॉस्ट्स टू बी कैपिटलाइज्ड। क्योंकि सबने किया हुआ है सवाल, इसलिए मेरी ये चाहत होगी कि आप कुछ भी नोट ना करें, आप सिर्फ इसको देखें। ये क्विकली सही, आज शुक्र करें नई चीज़ फिर नहीं शुरू हुई, वही काम ज़रा दोबारा हाजमा। इसमें असल चीज़ जो सिखाने वाली है ना, असल सिखाने वाली चीज़ ये है कि रिसीट पेमेंट में कैसे हमने कॉन्टीन्यूटी में बनाते हुए और चीज़ों को रोकना है 1 साल के अंदर। तो इसलिए सबकी तवज्जो मुझे चाहिए, बैच 1 वाले बच्चों की भी जी, जो घर पे बैठे यूट्यूब पे देख रहे हैं इसको। 1 मिनट, मार्कर तो धोखा है ये वाला जी। नंबर 1 माना कि नहीं है, लेकिन चलो अपना फॉर्मेट जरा तेजी से बना लेते हैं, तो ताकि क्लियरली पता लग जाए इस साल में होता है, इस साल में नहीं होता, पता लग जाएगा, ठीक है। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, नंबर 2 इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन्स। अब मेरे बच्चों और पागल खानों, 2 किस्तें पे हुई थी इस साल में 11 वाले में, तो इसलिए 3-4 लाइनें छोड़ लो। उसके बाद लेस इन्वेस्टमेंट इनकम और फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स। अगर किसी को ये फॉर्मेट नहीं नजर आ रहा तो कोई बात नहीं, इसमें कोई इतनी देखने वाली बात है नहीं, ये याद ही हमें तकरीबन, ठीक है ना। लेस इन्वेस्टमेंट, फिर भी मैं कोशिश करूंगा, अब फिगर्स वगैरह जो है वो नजर आती है। उसके बाद हम बनाएंगे यहां पर रिसीट पेमेंट स्केड्यूल। तो वर्किंग नंबर 1 हमारी होगी रिसीट पेमेंट स्केड्यूल, ये वाली निकाल के रखें। इसमें डेट, बातें मत करो यार, डिस्क्रिप्शन, बैलेंस, जनरल लोन्स और स्पेसिफिक। ठीक है जी, चलिए साइड पर, कोई बात नहीं, इनको वापस। अच्छा जी, जो पहले वाले रखे हैं। अच्छा जी, अब सवाल शुरू करते हैं, जगा दें सबको, साथ वालों को अब जाग जाएं, सवाल शुरू होने लगा है, फॉर्मेट बन गया।
ऑन यकम मार्च 10 ग्रेनाइट कॉर्पोरेशन स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स न्यू प्लांट। तो वर्क स्टार्टेड यकम मार्च 10 पे, वर्क स्टार्टेड यकम मार्च 10 to meet growing demand of product. The new plant was completed at a cost of 100 million. तो वर्क कंप्लीटेड 31 मई 2011, ये लिखा हुआ है 31 मई 11 पे काम मुकम्मल हो गया। अब इसको ना देखें, मैं मिटा ही देता हूं, ठीक है जी। कम मार्च 10 पे काम शुरू हुआ, वर्क स्टार्टेड, और 31 मई 11 पे काम खत्म हुआ। जीसी फाइनेंस द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग सोर्सेस। पॉइंट नंबर 1 में एक स्पेसिफिक लोन है, पॉइंट 2 में जनरल लोन है, शुक्र है अकेला है, और पॉइंट 3 में कह रहा है सरप्लस फंड्स, और पॉइंट साथ ही पेमेंट्स भी बता दी। अब खैर से हमारा साल जो है वो 30 जून यकम जुलाई 9 से शुरू होकर 30 जून 10 तक जाता है, ठीक है, और फिर 30 जून 11 तक दूसरा साल जाता है। अब काम शुरू हुआ है यकम मार्च पे, यहां कहीं ऐसे ही है, यकम मार्च 10 पे। तो इधर नहीं, इधर ये असल में ये यकम मार्च, तो मार्च अप्रैल मई जून, ये 4 महीने, ठीक है ना, मार्च अप्रैल मई और जून, मैं लिख नहीं रहा, जगह तंग है, ठीक है। ये 4 महीने आपका प्रोजेक्ट इस साल में रहेगा, और फिर चलते चलते 31 मई तक जाना है, जिसमें आपको ये 31 मई नीचे लिख देता हूं, क्लियरली नजर आया उधर से, ये 31 मई 11। तो हमारे पहले साल में ये 4 महीने तक रहा, और दूसरे साल में ये प्रोजेक्ट 11 महीने तक रहा, जिसमें दूसरे 1 महीने की वो सस्पेंशन भी थी फरवरी वाले महीने में, ठीक है ना, सही है। अच्छा, तो इसका मतलब जब यकम मार्च को कमेंसमेंट करनी है, लेटर तो यही आ गया ना, लोन रिसीव भी इसी दिन आ रहा है, ऑन यकम मार्च 10 a 7-year लोन वाज ऑब्टेन्ड स्पेसिफिकली फॉर कंस्ट्रक्शन, और फिर फर्स्ट पेमेंट भी इसी दिन आ रही थी, आपने घर पे देखा यकम मार्च, तो कमेंसमेंट तो यकम मार्च को ही होनी थी, लेकिन पहला साल 30 जून पे एंड होना था, तो 4 महीने की बोरिंग कॉस्ट सिर्फ कैपिटलाइज करने की इजाजत थी पहले साल में, यह जो एंड हो गया, ठीक है। और फिर अगले साल में 11 महीने बनते हैं यकम जुलाई से 31 मई तक, यकम जुलाई 10 से 31 मई 11 तक। तो पहले साल में 4 महीने, ये एंड आ गया, फिर आगे 11 महीने, ठीक है। ये काम था असल में थोड़ा सा देखने वाला। चल जी, ऑन यकम मार्च 7-year लोन ऑफ 70 million was obtained specifically for construction. Loan carried a markup of 13%. An arrangement fee of 1% of loan amount was also paid. तो 1% of loan amount क्या है? लोन प्रोसेसिंग चार्जेस 70 million इंटू 1% कितना आ गया, और यहां पे हमने लिख लिया रुपीज इन मिलियंस, रुपीज इन मिलियन, ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन लेना है, लोन 70 मिलियन का है, इंटरेस्ट रेट 13% है। अब सुनो, लोन आया किस दिन, यकम मार्च को, मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने का इंटरेस्ट ही बनता था, और 4 का ही कैपिटलाइज, लेकिन ना मैंने बटों में फासला डाला है, ना मंथ लिख रहा हूं, क्यों, सस्पेंशन है तो सही, पर इस साल में नहीं है, नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। 3.03, और इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए तो आपको रिसीट पेमेंट स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं तो कहता हूं दूसरे का भी मुफ्त वाले नंबर ले लेते हैं, ये अब पढ़ते हैं आगे। वो कहता है, ये बात तो पूरी हो गई ना, 13% भी आ गया, 1% भी आ गया, 70 मिलियन, ठीक है। अब वो कहता है 2 इंस्टॉलमेंट्स ईच कंप्राइजिंग ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ 5 मिलियन विद इंटरेस्ट
वर पेड ऑन 31 अगस्त 10 एंड 28 फरवरी 11। लें जी, लोन तो आया था 1 मार्च को, ठीक है, लेकिन इसकी किस्तें पे होनी है 6 महीने बाद, ऐसा ही है। तो पहली किस्त जाकर पे होनी है यहां जुलाई, अगस्त और 31 अगस्त को, ऐसा ही है। और फिर अगली किस्त जाकर पे होनी है 28 फरवरी को, ये यहां फिर 6 महीने बाद, ठीक है। तो अब जरा सोच कर बताना, 70 मिलियन का लोन लिया था, 30 जून 10 तक कितना आउटस्टैंडिंग रहा? पूरा 70। लेकिन 31 अगस्त को इसमें से 5 रीपे होने हैं, ये कितना रह जाएगा? 65। फिर 1 सितंबर से लेके 28 फरवरी तक ये कितना आउटस्टैंडिंग रहेगा? 65। उसके बाद फिर 5 पे होगा तो रह जाएगा 60, वो 60 रहेगा। फिर अगले मार्च, अप्रैल, मई, जून में भी होना, लेकिन हमारे लिए जून रेलेवेंट नहीं है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस निकल सकता है जी, अगले साल का भी इंटरेस्ट एक्सपेंस निकल सकता है। समझ आ रही है सबको? जिन्होंने घर पे किया उनको तो खूब समझ आ रही होगी। 70 ही आउटस्टैंडिंग रहा इंटू 2/12 फासला रखा हमने। कौन कौन से मंथ्स हैं? अब क्योंकि इस साल में सस्पेंशन है, जुलाई और अगस्त, ये 2 महीने ही आउटस्टैंडिंग रहा ना। ये 70 जो था, ये 31 अगस्त को इसमें 5 मिलियन की रीपेमेंट हुई है, सवाल में लिखा हुआ जो आपने घर पे किया है ना, ठीक है। तो फिर 65 रह गया, ठीक है। अब 65 आउटस्टैंडिंग रहा 1 सितंबर से 28 फरवरी तक, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीने, ठीक है। तो 65 इंटू 13% इंटू 6/12। कौन कौन से मंथ्स? कौन कौन से मंथ्स? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, बस मार्च नहीं है, मार्च नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब 28 फरवरी को एक और किस्त पे हुई, यही लिखा हुआ था ना, इधर देखो, 31 अगस्त 10 और 28 फरवरी 11, ठीक है। तो अगली किस्त पे हुई 28 फरवरी 11 पे, ये बनता है फरवरी 11। ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और 28 फरवरी, ये महीना जो मैंने सस्पेंशन वाला बनाया था, ठीक है ना। 28 फरवरी को एक और 5 पे हो गया, ठीक है। तो फिर ये कितना रह गया? 60 इंटू 13% इंटू, अब देखो वैसे तो अप्रैल, सॉरी मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने बनते हैं, लेकिन हमने तो सिजेशन कर देनी है 31 मई पर, तो हमारी कैपिटलाइजेशन तो फिर 3/12, ठीक है। बटों में फासला है। मंथ कौन कौन से हैं? मार्च, अप्रैल, मई, ठीक हो गया। चलें आगे। मैं तो कहता हूँ जरा सस्पेंशन को ऐसे देख लेते हैं, कौन सा महीना सस्पेंशन था? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सिर्फ एक ही है यहाँ पर -1, ऐसा ही है ना, सिर्फ एक ही जगह पे आया है। वैसे ही मैंने कहा चलो कर लें, जरा रिसीट पेमेंट में काम आ जाएगा, वरना वहां पे जाके भी देख सकते थे, ठीक है। नहीं, आंसर बाद में निकालेंगे, वैसे ही मैंने बस कर दिया। अच्छा चले, अब जी रह क्या गया? इन्वेस्टमेंट इनकम। और इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए हमें चाहिए होता है रिसीट पेमेंट स्केड्यूल, उसको नंबर डेट वाइज नंबरिंग कर लेते हैं उसकी जी। 1 मार्च 1A क्यों बोला? क्योंकि इसी दिन 1% कमिटमेंट फी भी है, 1B आ गया, और फर्स्ट पेमेंट भी है, 1C भी आ गया, ठीक है। उसके बाद पूरा मार्च गुजर गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और 31 अगस्त आता है। 31 अगस्त पे 2A भी है और B भी है, क्योंकि इंटरेस्ट भी है, और तो कुछ नहीं है। उसके बाद अगस्त भी गया, सितंबर भी गया, अक्टूबर भी गया, नवंबर भी गया, दिसंबर भी गया, जनवरी आ गया, फिर फरवरी आ गया, 4A एंड B, फिर मार्च, अप्रैल, मई, बस खत्म। 30 सितंबर को तो छोड़ो, हम नंबर ही नहीं लगाते, लगा भी होगा तो कोई काम नहीं आना इसने, ठीक है। अब शुरू करते हैं जी। डेट है लेटर 1 मार्च 10, पक्की बात है 10,
लोन रिसीव्ड कितना 70, ठीक है, सही है। देन यकम मार्च 10 पर ही कमिटमेंट फी वो लिखी हुई है, दोबारा क्यों कैलकुलेट करें 0.7। फिर इसी दिन कुछ और भी हुआ है जी, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट। भाई साकिब बात सुनो, सर की क्लास पता करो एग्जैक्ट शुरू कितने बजे होती है वैसे टाइम टेबल में। अच्छा जी, बस और तो नहीं है, ABC था ना 44.3। नाउ दिस इज अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। आगे चलते हैं, 1A 1B 1C हो गया, 2A 2B 31 अगस्त। इसमें ना एक चीज आनी है, हाँ 30 जून 10 दरमियान में आना है, होना होना कुछ नहीं है लेकिन सब कुछ रुकेगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसको देख लेते फिलहाल तो 31 अगस्त 10 लोन प्रिंसिपल रीपेड, ये R लिखा हुआ है 5 मिलियन, और 31 अगस्त 10 पर इंटरेस्ट पेड। अब बैंक को तो पे करना है 6 महीनों का। अच्छा, ये ऑफिशियल टाइम है 10, हो नहीं सकता 5 मिनट का फासला। ऑफिशियल टाइम जरा टाइम टेबल पे देखो, देख के आओ जी। इंटरेस्ट पेड, सर से 5 मिनट लेके आओ, को आज आखिरी बार दे दें जी। सुने, ये 31 अगस्त को इंटरेस्ट पे तो 6 महीने का होना है, फरवरी नहीं मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 6 महीनों का। इसमें से वो फरवरी का महीना हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस में कैपिटलाइज नहीं किया, तो फिर यहाँ पे भी वही महीने आने चाहिए ना बेटा। इधर देखो, ये इंटरेस्ट पेड कितने महीने का है, कौन से महीने से, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये वो वाला है, और ये तो फिर पूरा आएगा, ये तो मुकम्मल जी। कितना जी, 70 इंटू 13%, 6/12, ठीक है, 4.55, अच्छा 4.55। और कुछ है जी इस दिन, नहीं, पॉइंट, इधर देखें जी, 0.45 नहीं, 1 मिनट बेटा, ये तो आंसर दें। अच्छा सुने, 44.3 में से 9.55 माइनस किया तो 7, ठीक है। उसके बाद 3 आया 31 जनवरी की पेमेंट, और इसने कबाड़ा कर दिया 31 जनवरी 11 पर सेकंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट आखिर ही कर दी उसने, कितने मिलियन, आ जाओ ब्रैकेट में। स्पेसिफिक लोन 34.75 चला गया, और 30.25 तो जनरल लोन से भी पे करना पड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बस 28 फरवरी पर ये वो वाला इंटरेस्ट है, 28 फरवरी 11 लोन प्रिंसिपल रीपेड कितना 5, और हाँ जी ये वो इंपॉर्टेंट वाला इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पेड। अब जरा देखो इधर कौन कौन से मंथ्स हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 6 महीनों का इंटरेस्ट है। ये इन 6 महीने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, वही है ना, वहां पे फरवरी नहीं लिया, यहाँ पे भी नहीं लिया, जितने महीने का कैपिटलाइज किया वही यहां से माइनस करना है, ठीक है। तो हो कितना चुका है, 70 में से किस्त पे हो गई थी ना, 65 इंटू 13% इंटू 5/12 जी 3.5। अब ये 2 है बस एक दिन, और तो कुछ नहीं है 28 फरवरी को, सी तो नहीं है कोई, 8.52। लो भाई बच्चों, अब सिर्फ रेट्स लगना रह गए। पहले साल में तो सिर्फ एक चीज आनी है,
यकम मार्च से पूरा मार्च, अप्रैल, मई और जून। कितनी इन्वेस्टमेंट इनकम है जी? 44.3 पर 8% इंटू 4/12 कितना? 1.18। ये मुश्किल या आसान? पहला साल बिल्कुल आसान था, ठीक है। माइनस करके बताओ। 85। जनरल लोन कोई नहीं है और 2.55 डन हो गया। सही है। अब अगले साल में आए, अगले साल में एक्सपेंस तो पहले ही निकाल चुके हैं हम, यहाँ लोन प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं आने, एक्सपेंस इसका निकल चुका है, ये 5.99 डन। अब इन्वेस्टमेंट इनकम की बारी आई, तो भूल ना जाना कि ये 44.3 30 जून पे रोका हुआ था। अब अगले महीने भी इसके देखने हैं, ये जुलाई और अगस्त, 2 महीने मजीद इस साल में पड़ेंगे। 44.3 इंटू 8% इंटू 2/12। कौन कौन से 2 मंथ्स? जुलाई और अगस्त, ठीक है। फिर ये बदल के बैलेंस हो गया 34.75। 31 अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे ही है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। कितना आया जी? 37 इंटू 5/12। कौन कौन से? कोई नहीं, कांटे वाला कोई काम नहीं आया। आंसर निकाल लोगे ना, मैं नहीं निकाल रहा। हाँ 1.75, ठीक है, इसका नेट आ जाएगा। अब रह गई आखिरी बात, जनरल लोन की पेमेंट चाहिए होती है हमें और डेट चाहिए होती है। पेमेंट है 30.25, रेट की टेंशन ही कोई नहीं थी, एक ही रेट था क्योंकि एक ही लोन था। जीसी हैज रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ऑफ 100 कैरिंग अ मार्क ऑफ 14%, एनी एडिशनल अमाउंट रिक्वायर्ड शैल बी फाइनेंस फ्रॉम दिस। तो फिर कितना रेट है? कोई जरूरत नहीं निकालने की कहीं से। 14% इंटू 31 जनवरी को पेमेंट हुई है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4/, ओ फरवरी, कौन कौन से महीने? अरे फरवरी तो चलो निकलो यहां से, पढ़ेगा तो। नेक्स्ट 8.52, डेट है 28 फरवरी। 8.52 इंटू 14% इंटू मार्च, अप्रैल, मई, 3/12। इसमें कोई वो वाला मंथ खतरनाक नहीं आ रहा, ठीक है जी। तो 1.36 और ऊपर वाले का 5. और ग्रैंड टोटल 6.7 नहीं, इसका जवाब दो। 7 60। चलो ठीक है जी। होमवर्क में मंडे वाला सवाल है और इसको भी रिवाइज कीजिएगा, वहीं पे रखिएगा। आमिर भाई जिंदगी रही तो कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, ये ऑनलाइन में 125261, ये वही वदीद फुल नेम है, 72% इनके मार्क्स हैं, इन्होंने टॉप किया है। 125261 वदीद ने। अल्लाह हाफिज।